लोक व्यय का वैगनर नियम या वैगनर लॉ जिसको हम बोलते हैं, ये हम आज करते हैं कि लोक व्यय का वैगनर नियम, वैगनर लॉ क्या था। ये भी एक तरीके से प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब इसको जर्मन अर्थशास्त्री थे ये वैगनर, जिन्होंने की इस लॉ को दिया था, वैगनर का नियम, वैगनर्स लॉ। और इस नियम को हम राजस्व में वृद्धि का नियम भी कहते हैं, या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। मतलब कि ये थ्योरी ये बोलती है कि पहले जो है वो सरकार के कार्य क्षेत्र जो है वो सीमित था, लेकिन अब क्योंकि सरकार का कार्य क्षेत्र विस्तृत और बृहद हो गया है, तो इसके कारण सरकार के एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो जाती है। सरकार के कार्यों में वृद्धि होती है, इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज होती है, मतलब कि सरकारें जो है वो ज्यादा काम करती हैं, उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है। इसलिए सरकार के एक्सपेंडिचर यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि हो जाती है। अब केंद्रीय और स्थानीय निकायां दोनों सरकार के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है समय के साथ साथ, और ये वृद्धि विस्तृत और गहन दोनों तरीके से हुई है। विस्तृत मतलब कार्य क्षेत्र विस्तृत हो गया है, और जो कार्य पहले से कर भी रहे थे वो गहन रूप से उनको करने पड़ रहे हैं, उनको भी उन पर भी एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ रहा है। जैसे कि हमने पहले भी किया था कि वर्तमान समय में एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण क्या है, उसमें भी हमने किया था कि सरकार जो कार्य कर रही है, ऑलरेडी कर रही है, वो भी गहन हो गए हैं। पहले जो जो चीजें, जिन जिन चीजों पर एक्सपेंडिचर किया जाता था, उनमें इक्विपमेंट्स कम लगते थे, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होता था। लेकिन अब आप डिफेंस का एक केस ले लो, तो डिफेंस में पहले आर्म्स, एम्युनिशन ये सब कम इस्तेमाल होते थे, अब नई नई टेक्निक्स आती हैं। पहले खाली थल पर लड़ाई हुआ करती थी, यानी कि जमीनी लड़ाई हुआ करती थी। अब वायु के थ्रू भी या एयरफोर्स भी सरकार को मेंटेन करनी पड़ती है, नेवी भी सरकार को मेंटेन करनी पड़ती है। 3 तरीके की फोर्सेस हो गई। इसके बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी सरकार को इमरजेंसी के समय के लिए मेंटेन करनी पड़ती है। और साथ ही इनके आर्म्स और एम्युनिशन यानी कि हथियार भी नए नए तरीके के आ गए हैं, नई नई तकनीकें आ गई हैं उसमें, जिसके कारण कि उस पर भी सरकार को खर्चा ज्यादा करना पड़ता है। तो जो सरकार कार्य ऑलरेडी कर रही थी वो गहन हो गए हैं, और ज्यादा उसमें भी और ज्यादा करने पड़ रहे हैं। और सरकार का कार्य क्षेत्र मतलब सरकार के नए नए कार्य भी एड ऑन हो गए हैं, जिसके कारण कि सरकार के व्यय में वृद्धि हो गई है। अब लोक व्यय के नियम का संबंध सामाजिक कल्याण से प्राप्त होने के साथ लोक आगम के साथ भी स्थापित किया जा सकता है। मतलब कि जब सरकार को आय की प्राप्ति होती है तो उसके साथ भी इसका रिलेशन देखना पड़ता है। लोक वित्त से धन के पुनर्वितरण के साधन के रूप में भी माना गया है। पहले धन के साधन पुनर्वितरण नहीं किया जाता था सरकार के द्वारा, लेकिन वर्तमान समय में धन का पुनर्वितरण यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसके लिए भी सरकार लोक व्यय को एक साधन के रूप में देखती है। अब यहाँ पर दोनों ही चीजें काम करती हैं, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, यानी कि कर और सार्वजनिक व्यय। सरकार क्या करती है, कर उन पर ज्यादा लगाती है जिन पर की अधिक आय वर्ग वाले होते हैं, और जो कम आय वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं उनको सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध कराती है। तो इसलिए सार्वजनिक व्यय में सरकार की वृद्धि हो जाती है। अब इसके लिए उनको विभिन्न आर्थिक और गैर आर्थिक मदों में व्यय करना पड़ता है, जिससे कि आय का पुनर्वितरण हो सके और अधिकतम सामाजिक लाभ मिल सके। अब यहाँ पर सरकार को लेकिन ये भी देखना चाहिए कि सरकार के पास पूंजी की पर्याप्तता होती है, लेकिन उसका गहनता के साथ लोक राजस्व को व्यय करना होता है। तो इसलिए सरकार को ये देखना पड़ता है कि वो कहीं भी अपव्यय ना करे। जो उसके पास पूंजी है, जो उसके पास करों के रूप में आय की प्राप्ति हुई है, उसका सरकार कहीं भी अपव्यय ना करे। अब इसके साथ ही सरकार को लोक व्यय को व्यक्तिगत लाभ देने के आधार पर व्यय नहीं करना चाहिए। मतलब कि समाज की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, किसी एक आय वर्ग पर या किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों पर या किसी विशेष समाज के लोगों पर
कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलानी चाहिए, वरन पूरे देश के ऊपर या पूरी हर समाज की इकाइयों के लिए लाभ देने चाहिए। इसके अलावा सरकार उन सभी सामाजिक हितों पर लोक व्यय आसानी से कर सकती है जिन पर व्यक्तिगत व्यय की संभावना नहीं होती, इसलिए भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है। अब कई चीजें ऐसी होती हैं जहां पर कि निजी लाभ से प्रेरित होती है, और जहां पर कि निजी व्यक्ति ही केवल व्यय करेगा और सरकार, जहां पर निजी व्यक्ति व्यय नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार को व्यय करना पड़ता है। जैसे कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो होती है, जो लंबा समय लेती हैं, सड़कें बनाना हो गया, बांध बनाना हो गया, ये सब चीजें जो है जो कि ज्यादा टाइम लेती हैं, या जिनमें बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, या जिसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता, डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर नहीं लेता, तो वहां पर कोई भी निजी उत्पादक उत्पादन नहीं करता। तो ऐसी दशा में सरकार को उत्पादन करना पड़ता है। तो कुछ कार्य क्षेत्र ऐसा होता है जहां पर सरकार को उत्पादन करना ही होता है, तो इसलिए सरकार के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि सड़कें बनाना, रेल्स की सुविधा उपलब्ध कराना, क्योंकि वो पूरे देश को कनेक्ट करती हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स हो गई, तो ये सब चीजें जो जहाँ पर कि निजी या व्यक्तिगत लाभ नहीं होता, वहां पर निजी उत्पादक उत्पादन नहीं करते, तो ऐसी दशा में सरकार को व्यय करना पड़ता है, जिससे कि सरकार के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है। तो डाल्टन ने वैगनर नियम के लागू पीछे होने के 3 कारण स्पष्ट किए हैं। पहला कारण जो उन्होंने स्पष्ट किया था वो ये था कि आधुनिक आर्थिक विकास के कार्यों के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें कि निजी संस्थाओं की तुलना में सरकारी संस्थाएं ज्यादा कुशल होती हैं। मतलब सरकारी संस्थाएं ज्यादा कुशलता से ऐसी जगहों पर काम करती हैं जहां पर कि तो इसलिए सरकार को वो काम करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि निजी संस्थाएं वहां पर कुशलता से काम नहीं कर पाती। दूसरा कारण उन्होंने जो स्पष्ट किया था वो ये था कि निजी क्षेत्र निवेश करने में कई बार ऐसी कुछ जगहों पर रुचि नहीं दिखाता जो कि जन उपयोगी सेवाएं होती हैं और लोगों के इस्तेमाल के लिए होती हैं, और जिनका की जो जैसे पब्लिक गुड्स हो गए, जितने भी पब्लिक गुड्स और सर्विसेज हो गए, उनके लिए निजी संस्थान कोई भी निवेश करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इसलिए ऐसी जगहों पर सरकार को व्यय करना पड़ता है, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, गरीब लोगों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना, तो वहां पर कोई भी निजी क्षेत्र इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो ऐसी जगहों पर सरकार को व्यय करना पड़ता है ताकि ये सब सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो सके। इसके बाद तीसरा कारण जो बताया गया था वो था कि सामाजिक उपयोगी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं कुछ जो कि समाज के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि पार्क हो गए, सार्वजनिक पुस्तकालय हो गए, सड़कें हो गई, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रीट लाइट्स हो गई। तो ये सब चीजें जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए होती हैं वो सरकार को उपलब्ध करानी पड़ती है, कोई भी निजी संस्थान उपलब्ध नहीं कराती, क्योंकि ये सार्वजनिक उपभोग के लिए होती है। इसलिए ये सब सुविधाएं जो है वो सरकार को उपलब्ध करानी पड़ती है, जिसके कारण की सरकार के कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी हो जाती है और सरकार का कार्य क्षेत्र जो है वो विस्तृत हो जाता है और वृहद हो जाता है। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला जाता है, वैसे वैसे सरकार को इन सब सुविधाओं को ज्यादा मात्रा में उपलब्ध कराना पड़ता है लोगों को, ताकि सभी लोगों के पास ये सुविधा प्राप्त हो सके। तो इसलिए सरकार के कार्य क्षेत्र में विस्तृत और बृहद रूप से वृद्धि होती है, जिसके कारण की सार्वजनिक व्यय बढ़ जाता है। तो वैगनर लॉ में यही बताया गया था कि सरकार के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिसके कारण की सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सरकार का कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है और इसके कारण सरकार को अधिक व्यय करना